हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन और है, किस पर? जैकोबियंस पर। क्या कह रहा है? वेरीफाई जे इंटू जे डैश और दिया गया फंक्शन है x बराबर यू भी y बराबर यू बाई भी। तो एक क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, वेरीफाई जे जे डैश बराबर 1 पर। तो ठीक यह क्वेश्चन फिर आपके सामने अलग तरीके का है और कैसे वेरीफाई किया जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, जे आपको नहीं पता है क्या है, जिसका जैकोबियन आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी देखिए किसका निकाल सकते हैं, x किसका फंक्शन है, u भी का, y किसका फंक्शन है, u भी का। तो किसका जैकोबियन निकालना आसान है, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी का। तो डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी, तो हम क्या करते हैं, लेट जिसका जैकोबियन निकालना आसान है दिए गए फंक्शन का, तो आप उसको जे मान लीजिए और उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा क्या होता है, जे डैश होता है। तो लेट यहाँ जे बराबर डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी। तो जे कैसे मानते हैं आपको बता दिया है, यानी जिसका जैकोबियन निकालना आसान है, यानी एक्स वाई यहाँ पर दिख रहा है, यू वी का फंक्शन है, तो यहाँ पर डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी आप जो है जे ले लिया। और ठीक उसका उल्टा यानी क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो देन जे डैश बराबर क्या होगा, इसका उल्टा, यानी जानते हैं डेल यू भी अपान क्या होगा, डेल एक्स वाई, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। तो जे इंटू जे डैश बराबर 1 दिखाना है। तो चलिए पहले जे निकाल लिया जाए। तो जे, तो यहां पर नाउ जे बराबर क्या है, जो डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी के बराबर है, और बराबर क्या होगा यहां पर आपका पता है ना, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल भी, और डेल वाई अपान डेल यू, और फिर क्या होगा, डेल वाई अपान डेल भी। ये आपका जे है। और अब हम लोग निकालते हैं। गिवन दिया क्या है, देख लीजिए, दिया है x बराबर यू भी, y बराबर यू बाई भी, यू बाई भी। तो यहां से डेरिवेटिव निकाल लिया जाए। तो देयरफॉर डेल एक्स अपान डेल यू, यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, भी पता है, और डेल एक्स अपान डेल भी, डेल एक्स अपान डेल भी, ये क्या हो जाएगा, या u आप जानते हैं, u के रिस्पेक्ट करेंगे तो v कांस्टेंट, v के रिस्पेक्ट करेंगे तो u कांस्टेंट। और यहां देखिए तो डेल y अपान डेल u के रिस्पेक्ट करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो, 1 बाई भी, तो ये हो गया 1 बाई भी। और डेल y अपान डेल भी, u कांस्टेंट है तो 1 बाई भी, डेल बाई डेल भी आप 1 बाई भी, डेल बाई डेल एक्स आप 1 बाई एक्स क्या होता है, -1 अपान एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स अपॉन बाई एक्स, -1 बाई एक्स स्क्वायर जानते हैं। तो डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल भी आप 1 बाई भी क्या होगा, -1 अपान भी स्क्वायर। आप जानते हैं डेल बाई डेल एक्स 1 बाई एक्स, यही लिखते हैं ना, डेल बाई डेल एक्स आप एक्स का पावर -1, ये -1 है, और एक्स का पावर n-1, और आपका कितना हुआ, -1, एक्स का पावर -2 क्या हुआ, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो डेल बाई डेल एक्स लिखिए चाहे डी बाई डी एक्स लिखिए, 1 बाई एक्स क्या होता है, -1 अपान एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स के स्थान पर क्या भी है, तो डेल बाई डेल भी आप 1 बाई भी, तो डेल बाई डेल भी आप 1 बाई भी क्या हो जाएगा, -1 बाई भी स्क्वायर। तो यहाँ पर u कांस्टेंट है तो -u अपान क्या होगा, भी स्क्वायर, 1 बाई भी स्क्वायर, और u कांस्टेंट है। तो ये चारों डेरिवेटिव्स निकल गए हैं। तो अब सारा मान उठाकर रखा जाए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, j बराबर आपका यहां पर डेल एक्स अपान डेल यू, क्या निकाले हैं, ये देखिए भी है, डेल एक्स अपान डेल भी, ये क्या है, u है, ये है, और डेल वाई अपान डेल यू क्या है, 1 बाई भी है, और डेल वाई अपान डेल भी क्या है आपका, -u अपान भी स्क्वायर है। ठीक,
और चलिए तो यह अब इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हुए देखा जाए क्या मिल रहा है। तो पहले देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, या आप अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में आप डायरेक्ट भी चाहें तो कर सकते हैं। तो कॉमन की बजाय अगर हम कहें कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, देखिए क्या मिल रहा है। तो भी का माइनस यू बाई भी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक भी से कैंसिल होकर क्या आएगा, माइनस यू बाई भी आएगा ना, माइनस यू बाई भी, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये क्या आएगा, माइनस यू बाई भी। तो माइनस यू बाई भी ये कैसे आ रहा है, माइनस भी इंटू यू बाई भी स्क्वायर, एक भी से भी कटेगा तो माइनस यू बाई भी और माइनस यू बाई भी। तो देयरफॉर आपका क्या आया, जे बराबर कितना आया है, माइनस यू बाई भी, माइनस यू बाई भी, तो कितना हुआ, माइनस टू यू बाई भी। तो आपने जे निकाल लिया है कितना, माइनस टू यू बाई भी। इसको किनारे लिख लीजिए, अब इसकी जरूरत आएगी, जे बराबर माइनस टू यू बाई भी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे किसका, जे डैश का। नाउ जे डैश, जे डैश किसके बराबर होगा, डेल यू भी अपान क्या है, डेल एक्स वाई। जब भी वेरीफाई करने की बात आए, प्रूफ करने की बात आए, तो दोनों निकालना होता है। अगर कैलकुलेट करने की बात आए या एवेलुएट करने की बात आए कि इसका निकालना यानी डेल एक्स वाई अपॉन डेल वी निकालना आसान तो है, लेकिन पूछ रहा है डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई, तो अगर कैलकुलेट करने की बात की जाए या एवेलुएट करने की बात की जाए, तो वहां पर क्या है, वी नो दैट जे इंटू जे डैश बराबर 1, और जो निकालना आसान है निकाल लीजिए, और चूंकि जानते हैं जे इंटू जे डैश बराबर 1, तो यह पूछ रहा है तो इसका उल्टा 1 अपान जेड करते हुए निकाल लेते हैं। कब, जब एवेलुएट करने की बात आएगी, चाहे आपको जो है फाइंड द वैल्यू पूछे, चाहे कैलकुलेट कहे, तो आप इस तरह से करेंगे, एक निकालिए जो निकालना आसान है और उसका उल्टा कर दीजिए, तो जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। अब यहां पर अगर वेरीफाई करने की बात आए, प्रूफ करने की बात आए, तो मुझे दोनों निकालना है, जे भी निकालना है, जे डैश भी निकालना है। तो यहां वेरीफाई करने की बात आ गई है, तो जे डैश आपकी यह है, और बराबर क्या होगा, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई, यही होगा ना। अब यह डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई यानी कब निकलेगा, जब यू एक्स वाई के रूप में हो, यानी यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। भी कब निकलेगा, जब भी इज एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आपने यह तो निकाला है जे डेल एक्स वाई अपॉन डेल भी, जब यक्स क्या है, यू भी के रूप में हो, यानी यक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू भी, और वाई क्या हो, वाई यू भी के रूप में हो, वाई ये फंक्शन ऑफ यू भी दिख रहा है, वो दिया है। लेकिन अब जो है यहां पर यानी मुझे तब निकलेगा जब u क्या हो, एक्स वाई के रूप में हो, यानी u विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मुझे u और v एक्स वाई के रूप में चाहिए, जो नहीं अभी दिया है। यहाँ एक्स वाई यू भी के रूप में दिया है, ना कि u भी एक्स वाई के रूप में दिया है। तो जब तक u और v एक्स वाई के रूप में नहीं हम प्राप्त करेंगे, तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जो दिया गया है उसको लेकर देखते हैं क्या u और v एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो गिवन, यहां देखिए, गिवन x बराबर u बाई भी, और फिर दिया है y बराबर u बाई भी। तो मुझे क्या है, मैं कह रहा हूं कि u जब तक एक्स वाई के रूप में नहीं निकलेगा, v जब तक एक्स वाई के रूप में नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ इसलिए निकाल लिया कि x u भी के रूप में है, y u भी के रूप में है, तब निकाल लिया। अब हमको u भी एक्स वाई के रूप में चाहिए, तो देखिए कैसे दिया ये है, कैसे हम लोग u भी को एक्स वाई के रूप में लिखा जाए। तो पहले आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई u बराबर, अगर लिखना चाहें तो x इंटू भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहां देखिए, तो अगर v का मान अगर पूछें तो v बराबर क्या हो जाएगा, u बाई वाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। v बराबर u बाई वाई, तो जहां v है वहां रख लीजिए क्या, u बाई वाई। तो दिस इम्प्लाइज u बराबर x, अब v क्या है यहाँ पर, u बाई वाई, v आपका है u बाई वाई। यहाँ देखिए एक चीज ध्यान देना है, ये x बराबर गड़बड़ लिखना ना, x u भी है, ये देखिए x आपका u भी है,
इसको आप वही कहे क्यों ऐसा हो रहा है, x बराबर u भी है, y बराबर u बाई भी है। तो x बराबर u भी है तो पहले जो है मुझे u को xy के रूप लिखना है जो अभी नहीं है, तो यहाँ लिखिए दिस इम्प्लाई u बराबर क्या हो जाएगा, x बाई भी। अब दिस सिंपल, अब देखिए आपने जो क्या है यहाँ पर y बराबर u बाई भी है तो v बराबर क्या हुआ, u बाई y। तो क्या हम v के स्थान पर u बाई y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई, ये देखिए u बराबर x, अब v के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, u बाई y। पर्पज क्या है, मुझे u और v को x y के रूप में लिखना है, तो हमने x v के स्थान पर u बाई y लिखा है। या दिस इम्प्लाइज, यहाँ कर सकते हैं कि u, इसको ऊपर ले जाइए, x u बाई y को, तो y बाई u हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो u बराबर एक्स वाई, तो u स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, तो u स्क्वायर बराबर एक्स वाई होगा क्या, बिल्कुल होगा, u स्क्वायर बराबर एक्स वाई। तो देयरफॉर अगर कहें u बराबर क्या होगा, u बराबर ही होगा ना रूट एक्स वाई, हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, u बराबर रूट एक्स वाई। या आप कह सकते हैं इसको u बराबर रूट एक्स इंटू रूट वाई। आपने देखिए u एक्स वाई के रूप में आ गया, ये u स्क्वायर है, देखिए u एक्स वाई के रूप में आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो u बराबर यानी x बराबर u भी दिया है तो u बराबर एक्स बाई भी। अब v का मान आप यहां से निकाल कर आपने देखा रखा है, और देखिए u एक्स वाई u स्क्वायर है और यहां से u एक्स वाई के रूप में आ गया। एक काम हो गया आपका। अब हमको क्या है, v को भी किसके रूप में चाहिए, एक्स वाई के रूप में चाहिए। अब दिस इम्प्लाई, अब देखिए v बराबर u बाई वाई है, और अगर हम क्या करें, v को भी अगर हम एक्स वाई के रूप में लिखना चाहें तो यहां देखिए तो v बराबर u अपान वाई है। u देखिए आप निकाले हैं क्या, रूट एक्स इंटू रूट वाई निकाले हैं ना, तो रख दीजिए यहाँ पर u के स्थान पर क्या, रूट एक्स इंटू रूट वाई, और अपान क्या है y। ठीक, अब देखिए तो y को आप लिख सकते हैं क्या, ये y को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट वाई, और y को लिख सकते हैं रूट वाई इंटू रूट वाई, लिख सकते हैं, जानते हैं। तो यहां से रूट वाई कैंसिल हुआ, तो v बराबर क्या है आपका, v बराबर आया है रूट एक्स अपान रूट वाई। v बराबर क्या है, रूट एक्स अपान रूट वाई। तो u भी आपके सामने है, v भी है, देखिए दोनों एक्स वाई ग्रुप में आ गया। तो u भी जब आ गया है तो अब हम लोग जो है यहाँ से जो डेरिवेटिव्स है निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ये सारा काम हम जो है u भी को एक्स वाई के रूप में लिखना था और वो हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए यानी क्या है कि देयरफॉर u बराबर क्या है, रूट एक्स इंटू रूट वाई, और v बराबर क्या है, रूट एक्स अपान रूट वाई, ये है। अब देखिए चारों डेरिवेटिव निकल जाएगा, तो डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल वाई कांस्टेंट हुआ, ये देखिए डेल वाई कांस्टेंट, और रूट एक्स को यानी एक्स का पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2 को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी क्या है 1/2 एक्स का पावर 1/2 -1 होगा ना भाई, रूट एक्स का पावर n यानी 1/2, तो 1/2 एक्स का पावर 1/2 -1, या दिस बाई डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 1/2, ये रूट वाई है, 1/2 -1 क्या होगा, एक्स का पावर -1/2 होगा ना, बिल्कुल होगा। या फिर लिख सकते हैं 1/2 रूट वाई और एक्स का पावर -1/2, नीचे आ गया एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। तो आप देखे हैं जे का जो मान आया है यू भी के रूप में है, और मुझे अगर जे डैश को भी अगर ये निकालने के बाद यू भी के रूप में लिख लें तभी तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जे इंटू जे डैश का मान 1 है कि नहीं है। तो आपने यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स निकाला है 1/2 रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अगर हम इसको यू भी के रूप में लिखना चाहें डेल यू बाई डेल एक्स, ये देखिए 1/2 है रूट वाई अपॉन रूट एक्स, थोड़ा देखिए तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स, यहाँ देखिए तो भी बराबर आपका क्या है रूट एक्स अपॉन रूट वाई, और यहाँ क्या है रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो क्या जो है रूट वाई अपॉन रूट एक्स 1/v के बराबर हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। जब
इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट वाई अपान रूट एक्स आएगा। अब भी का क्या होगा 1/b, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखें 1/b। क्यों? क्योंकि भी बराबर रूट एक्स अपान रूट वाई, और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट वाई अपान रूट एक्स किसके बराबर 1/b। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि मुझे कर रहे हैं? क्योंकि j इंटू जे डैश मुझे 1 चाहिए, और 1 में आप देखिए j यूवी के रूप में निकाले हैं, तो मुझे ये भी जो है j डैश भी यूवी के रूप में चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो डेल यू बाई डेल एक्स आपका ये निकल गया। अब हम निकालते क्या है डेल यू अपान डेल वाई। यहाँ देखिए डेल यू बाई डेल एक्स। अब चलिए अब यहाँ पर डेल यू अपान डेल वाई, इसको कहीं किनारे लिख लेते हैं। आप ये निकाल चुके हैं यहाँ किनारे, अभी जरूरत आएगा इसको, ये तो मैं लिख ही चुका हूँ। तो डेल यू बाई डेल एक्स आप जो है क्या पाए हैं, यानी 1/2 भी ये लिख लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई। अब फिर इसको मिटा देते हैं, ऐसे देखिए डेल यू अपान डेल वाई। तो अब y के रिस्पेक्ट करेंगे डेल यू अपान डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हुआ रूट एक्स कांस्टेंट हुआ, और रूट वाई y का पावर 1/2, y का पावर n क्या होगा 1/2, y का पावर 1/2 -1 होगा ना, बिल्कुल होगा। और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, ये देखिए रूट एक्स, y का पावर 1/2 -1, y का पावर क्या हो -1/2। अब फिर नीचे लाइए तो बराबर क्या होगा 1/2 रूट एक्स और y का पावर -1/2, नीचे आएगा +1/2, तो y का पावर 1/2 का क्या हुआ रूट y। देखिए तो रूट एक्स अपान रूट वाई यूवी के रूप में क्या दिख रहा है रूट एक्स अपान रूट वाई, ये क्या दिख रहा है भी दिख रहा है। तो देयरफॉर क्या हुआ डेल यू अपान डेल वाई बराबर 1/2 भी लिख दें। क्या भी बराबर क्या है रूट एक्स अपान रूट वाई। तो भी यहाँ पर आप यानी डेल यू अपान डेल वाई ये भी लिख लीजिए, डेल यू अपान डेल वाई बराबर क्या है निकालें 1/2 भी। अब हम लोग क्या निकालना है आपका डेल भी बाई डेल एक्स और डेल भी बाई डेल वाई। तो इसको हम इस तरह से आप चलिए अब यहाँ से डेल भी बाई डेल एक्स ये निकाल लिया जाए, तो डेल भी बाई डेल एक्स चलते हैं। अब डेल भी बाई डेल एक्स अब एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, यानी अगर डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो देखिए रूट एक्स तो कांस्टेंट हुआ, ठीक। और इसको आप ऐसे कर लीजिए रूट एक्स, आपको पहले हम लिख दें ऐसे, इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये आपका रूट एक्स है, यानी किसके एक्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान से एक्स के रिस्पेक्ट में यानी डेल भी बाई डेल एक्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए डेल भी बाई डेल एक्स, तो डेल भी बाई डेल एक्स निकालना है तो कांस्टेंट क्या हुआ 1/√y, तो 1/√y को आप किनारे कर लीजिए और फिर रूट एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 एक्स का पावर 1/2 -1 होगा ना आपके सामने। और यहाँ पर फिर देखिए 1/2 ये क्या होगा एक्स का पावर 1/2 -1, एक्स का पावर -1/2 होगा, एक्स का पावर -1/2। और यहाँ देखिए तो नीचे क्या है रूट वाई आपके सामने, ठीक, रूट वाई आपके सामने। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं डेल भी बाई डेल एक्स 1/2 और एक्स के पावर -1/2 को नीचे लाएंगे तो एक्स का पावर 1/2 मतलब क्या है रूट एक्स इंटू रूट वाई। देखिए ये आपके सामने रूट एक्स इंटू रूट वाई, और यह आप देखिए तो रूट एक्स इंटू रूट वाई आप देखिए किसी के बराबर है, किसके बराबर यू के। तो देयरफॉर क्या निकला डेल भी बाई डेल एक्स बराबर 1/2 और 1/√, ये कितना हुआ आपको पता है, यह किसके बराबर यू के बराबर है। तो u बराबर रूट एक्स इंटू रूट वाई, क्योंकि मुझे सारे डेरिवेटिव्स को यूवी के रूप में चाहिए, क्योंकि j भी क्या है यूवी के रूप में है, j डैश भी मुझे यूवी के रूप में चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके 1 दिखाएंगे। तो ये हमने डेल बाई डेल एक्स निकाला है और फिर डेल बाई डेल वाई निकाल लीजिए, यहाँ निकाल देते हैं डेल भी बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये देखिए रूट एक्स कांस्टेंट हुआ, ठीक। और ये है रूट वाई मीन्स वाई का पावर 1/2, जो ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर -1/2। चलिए एक लाइन ऐसे दिखा दें आपको, ये देखिए v बराबर आप लिखे हैं ये रूट एक्स है और रूट y है तो y का पावर 1/2, ऊपर जाएगा y का पावर क्या होगा -1/2। भैया y का पावर 1/2 ऊपर गया -1/2। अब मुझे y के रिस्पेक्ट में डेल भी बाई डेल वाई y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट हुआ ये रूट एक्स और ये क्या y का पावर -1/2 यानी क्या -1/2 होगा n -1/2 और y का पावर n -1,
-1/2 -1 होगा ना, बिल्कुल होगा। दिस इम्प्लाइज डेल भी अपान डेल वाई बराबर माइनस लिखा, यानी आप 1/2 ये रूट एक्स है और ये कितना हो वाई का पावर -1 3/2 -1/2 -1 -3/2। अब हम लिखना चाहें से तो -1/2 ये रूट एक्स है और y के पावर -3/2 को नीचे आएगा क्या y के पावर 3/2। तो डेल भी बाई डेल वाई आपने निकाला है -1/2 रूट एक्स अपान वाई का पावर 3/2। मुझे जो है यू भी के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है इसे ध्यान दीजिए। हम इसको लिख सकते हैं -1/2 रूट एक्स वाई के पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं वाई रूट वाई लिख सकते हैं 1 और y का पावर 1/2 3/2 लिख सकते हैं। आपने लिखा इस रूप में। या यहाँ फिर आइए डेल भी बाई डेल वाई बराबर ये देखिए तो -1/2 है और रूट एक्स अपान रूट वाई यह आपका जो है दिख रहा है किसके बराबर भी के बराबर दिख रहा है। तो यह आपने जो है यहाँ पर देखिए तो यह आपने रूट एक्स अपान रूट वाई अगर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रूट एक्स अपान रूट वाई और इसको लिख सकते हैं 1/y लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो आपका आ गया -1/2 और ये हुआ भी आपके सामने। अब बचा है 1/y। इसका भी कुछ ना कुछ इलाज कैसे किया जाए कि यू भी के टर्म में आ जाए। ये तो -1/2 भी है और ये 1/y है। इसका भी इलाज कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम लोग भी इसको लिख सकते हैं यू भी के टर्म में। कैसे इसका इलाज किया जाए इसे देखिए तो ये 1/y है। आप 1/y को फिर लिख सकते हैं रूट वाई इंटू रूट वाई लिख सकते हैं ना, रूट वाई इंटू रूट वाई। और एक काम और करना है क्या, यानी अगर हम कहें कि 1/√y, देखिए इसमें कहीं यू भी लिखना है तो कहीं रूट एक्स भी चाहिए जो अभी तो नहीं दिख रहा है। आपने इसका स्थान भी लिख लिया है और मुझे रूट एक्स चाहिए। तो क्या कीजिए ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखा जाए क्या यू भी में कहीं कुछ मिल रहा है क्या। तो ऊपर नीचे अगर हम रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे देखिए -1/2 भी, और अगर रूट एक्स यहाँ लिख दें मल्टीप्लाई करके ध्यान से रूट एक्स यहाँ पर और ये रूट वाई यहाँ पर, ठीक। और ये देखिए एक 1/√y तो है ही है और क्या है रूट एक्स यहाँ पर। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या किया हूँ इसमें, हमने क्या किया है रूट एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे u और v के रूप में लिखना है। यहाँ तो आपने रूट एक्स अपान रूट वाई भी लिख दिया है। अब मुझे 1/y को कैसे इस तरह से लिखना है कि u भी के टर्म में दिखाई दे जाए। तो 1/y को रूट वाई इंटू रूट वाई कर दिया। अब चूंकि u भी के रूप लिखना है तो रूट एक्स दिखाई दे रहा है दोनों में, तो रूट एक्स तो नहीं है, तो हमने क्या किया है ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया है। आपके यहाँ मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या बात बन रहा है क्या, तो ये है -1/2 भी और रूट एक्स अपान रूट वाई, ये देखिए किसके बराबर है, ये आपका है भी के दिख रहा है, और 1/√y इंटू रूट एक्स, यानी रूट एक्स इंटू रूट वाई क्या दिख रहा है 1 चाहे रूट वाई इंटू रूट एक्स लिखिए या रूट एक्स इंटू रूट वाई लिखिए, बात एक ही है। तो ये किसके बराबर है यू के। तो ये देखिए आ गया आपका u। तो देयरफॉर डेल भी अपान डेल वाई बराबर क्या आया -v²/2u। बहुत ध्यान से इस चीज को कैसे चेंज किया है u भी के रूप में जरूर ध्यान रखिए। और मेरी सलाह यही है कि हाइलाइटर से जरूर हाईलाइट कर डालिए कि आपको नजर रहे हाँ ऐसे जो है ये कन्वर्ट हुआ है u भी के रूप में। तो यह आपने चारों डेरिवेटिव निकाल लिया है और अब सारा मान उठाकर अब हम लोग रख लेते हैं। तो आपने डेल भी अपान डेल वाई बराबर क्या निकाला है -v²/2u। अब सारे डेरिवेटिव को उठाकर रखा जाए तो देयरफॉर अब इसका काम हो गया। देयरफॉर j डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए
जो डेल यू अपान डेल एक्स निकालिए, डेल यू बाई डेल एक्स निकाले हैं 1/2 भी, डेल यू अपान डेल वाई ये क्या है आपका v/2, यहाँ पर ये देखिए v/2 1/2 भी या v/2, और डेल v बाई डेल एक्स क्या है 1/2u ये देखिए, और डेल v अपान डेल वाई माइनस v स्क्वायर अपान 2u, ये माइनस v स्क्वायर अपान 2u। तो ये सब लिख लिया गया है। चलिए, चाहे आप कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो पहले रो से 1/2, दूसरे से 1/2, या पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, तो अगर आप कॉमन लेना ऐसे बात करें, और अगर हम उसकी बात करें कॉलम की, तो पहले कॉलम में देखिए 1/2 कॉमन है, और दूसरे कॉलम में भी कॉमन क्या है v/2, देखिए v/2 यहाँ है, तो आप इसको निकाल सकते हैं v/2। तो अंदर क्या मिलेगा, ये हुआ 1/v और 1/u, और यहाँ क्या मिलेगा, आपने v/2 कॉमन लिया, ये 1 हुआ, और यहाँ v/2 हुआ, तो क्या हुआ माइनस v अपान यू हुआ ना, v/2 निकालिए माइनस v अपान यू। और अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बराबर v/4, और अब हम लोग देखिए क्या मिला v/4, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v से v कैंसिल, ये v है 1/v कैंसिल, तो क्या आएगा -1 अपान यू, और फिर क्या होगा 1/u का आप 1 में करेंगे, ये u है, तो क्या होगा -1 अपान यू, ये है। तो v/4 ये आपका 4 है, और अच्छे से लिख दें, और -1/u, तो बराबर कितना आया v/4, ये देखिए, और -1/u कितना आया -2/u, ये है, और 2 से 4 कटेगा, तो देयरफॉर क्या मिल रहा है, यहां पर लिख रहे हैं जे डैश बराबर कितना आया 2 से 4 -v अपान 2u, ये आपका गया। तो जे डैश आपका यह है -v अपान 2u, आपका यहां से 2 से 4 कटा और -v अपान 2, तो जे और जे डैश निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, जे इंटू जे डैश, ये देखिए जे इंटू जे डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जे इंटू जे डैश बराबर जे क्या निकाले हैं, ये देखिए -2u अपान v, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जे डैश क्या निकाले हैं -v अपान 2u, देखिए तो -2u अपान v माइनस v अपान 2u, सब कट के आपका v से भी यह माइनस माइनस प्लस, तो आ गया ना j इंटू जे डैश बराबर 1, और यही आपको वेरीफाई करना था। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, और आप इस ढंग से इस चीज को समझे, और अब आप इसको पूरा करेंगे इस ढंग से। तो इस क्वेश्चन के बाद कुछ और बहुत अच्छा लेकर आ रहे हैं जैकोबियंस पर अगले वीडियो में।